सो हमारे बुके में जैसा आप देख रहे हैं सारी बुक्स हैं और आप लोग इससे अवेयर हैं, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे कॉमन डिलीवरेबल्स हैं जो ज्यादातर सीरीज में है जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा आपको पता होगा हम सारी बुक्स को फ्लिप बुक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक बार वो सारी फ्लिप बुक्स बन जाती हैं तो उनके लिंक हम शेयर करेंगे एक फाइल के थ्रू, और वो फाइल आप अपने सभी कॉन्टैक्ट से, सभी टीचर से, स्कूल से आप शेयर करेंगे। तो उस फाइल में लिंक्स दिए होंगे, जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे वो पर्टिकुलर फ्लिप बुक हमारी मोबाइल फोन में भी और हमारे लैपटॉप पे, पीसी पे भी खुल जाएगी और उसको देख सकते हैं। तो ये फ्लिप बुक हमने इंस्टेंट एक्सेस के लिए क्रिएट करी है कि किसी भी टीचर को कभी जरूरत है तो वो उसको यूज कर सकता है। ऑडियो विजुअल इंटरैक्टिव कंटेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए, इसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, हम इसको ऑलरेडी डील कर चुके हैं इसके साथ पिछले सालों में, तो इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। आपने सारी ऐप और ई कंटेंट खुद भी चला के देखा हुआ है, किस तरह से वो ऐप डाउनलोड होती है, उसके स्टेप्स आपको पता है, किस तरह से उसको स्टूडेंट स्कैन करके डाउनलोड करता है बुक को और फिर यूज करता है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। टेस्ट पेपर जनरेटर सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम जानते हैं, टीचर्स को पेन ड्राइव के थ्रू या ऑनलाइन डाउनलोड लिंक के थ्रू हम शेयर करते हैं और इस टेस्ट पेपर जनरेटर से टीचर्स अपने क्वेश्चन पेपर क्रिएट कर सकते हैं आउट ऑफ द क्वेश्चंस जो बुक में है। यूट्यूब चैनल के बारे में आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, अब तो आप खुद भी देखते हैं, सभी लोग लाइक करते हैं, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है फौरन 40-50 लाइक आ जाते हैं, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ दिस ऑल। तो इस पर भी हम इतना चर्चा नहीं करेंगे। तो ये इस स्लाइड पर और इस स्क्रीन पर जो जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये आप ऑलरेडी अवेयर हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंटेंट के फीचर्स आपको पता है, तो ई कंटेंट के बारे में आप लोग को पहले से ही पता है। हालांकि जितने भी नए लोग हैं, रजत है और कोई भी अगर टीम में ऐसा है जिसने जो दोबारा से इसको गो थ्रू करना चाहता है, मैं क्विकली इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप किसी स्कूल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इसके जो मेन हाईलाइट्स हैं उसमें हमारे कंटेंट रीड अलाउड हो जाएगा, अगर स्टूडेंट चाहता है तो ये कंटेंट रीड अलाउड हो सकता है। उसके अलावा स्पॉटलाइट और हाईलाइटर फीचर्स हैं जिसकी मदद से टीचर पेज के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता है और उसके ऊपर फोकस कर सकता है। टीचर्स अपने पॉपअप नोट्स भी बना सकते हैं जो कि टीचिंग के टाइम उन नोट्स को खोलकर वो एडिशनल रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। हर टॉपिक के हेडिंग के साइड में एक बटन दिया होगा जिस पर क्लिक करने पर उस टॉपिक का एनिमेशन रन करता है और चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी इंटरैक्टिव हैं, उनसे इंटरैक्ट करके ड्रैग ड्रॉप करके क्लिक करके स्टूडेंट उनको सॉल्व कर सकता है। तो ये मेन फीचर्स है हमारे ई कंटेंट के। इसीलिए इस ई कंटेंट को इंटरैक्टिव ई कंटेंट और मल्टीमीडिया ई कंटेंट बोलते हैं। इन द सेम फैशन स्टूडेंट अगर स्कैन करके ई बुक को स्मार्ट ऐप में डाउनलोड करता है, उसके स्टेप्स हमने बुक के कवर के पीछे दिए हुए हैं, और एक बार वो डिजिटल कंटेंट डाउनलोड हो जाता है ऐप के अंदर, उसके बाद उसको ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा इस साल से हमने और क्या एडिशनल सर्विसेज शुरू करी है कि जितना भी हमारा रेफरेंस मटेरियल है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सप्लीमेंट्स हैं, कंटेंट लिस्ट हैं, टीचिंग मटेरियल है और हमारी फ्लिप बुक्स हैं, तो ये जितना भी मटेरियल है वो हम अपना क्लाउड पर, अपनी गूगल ड्राइव पर भी डाल के रखते हैं और उसका लिंक हम शेयर कर लेते हैं। और इसके अलावा टीचर्स कॉर्नर के थ्रू भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं टीचर्स कॉर्नर, ये आपको स्कूल्स को, टीचर्स को ये समझाना होगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनको टीचर्स कॉर्नर पे जाके वेबसाइट पर www.eduitspl.com पर जाके टीचर्स कॉर्नर लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। एक बार वो रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम लॉग इन करके वो वहां पे जितना भी मटेरियल है, रेफरेंस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन पेपर्स और जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और YouTube चैनल के बारे में आपको मैं मेन 2-3 चीजें बता दूं, वो आप अपनी मार्केटिंग में यूज करेंगे। पहली चीज तो ये कि जितना भी हमारा ई कंटेंट है और जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे कोर्स में, कंप्यूटर बुक्स में, उन टॉपिक्स से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस इस चैनल पर हैं और ये दोनों के लिए यूजफुल है, टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। टीचर इन वीडियोस को डायरेक्टली क्लासरूम में भी दिखा सकते हैं और उसको टीचिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी उनको जब चाहे देख सकते हैं।
ये हुआ पहला पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि इन वीडियोस के बेस पर हम वर्कशीट्स बना रहे हैं, उनको हम वर्कशीट्स कहते हैं या स्किल शीट भी कहते हैं, कंप्यूटर के टर्म्स में हम स्किल शीट बोल रहे हैं। तो ये वर्कशीट्स हम धीरे धीरे क्रिएट कर रहे हैं। गरिमा इज लुकिंग इनटू दैट प्रोजेक्ट, और हम टीचर्स को एक पूरा शीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें वीडियोस के लिंक होंगे, और उन लिंक्स के साथ वर्कशीट्स के भी लिंक होंगे। तो टीचर्स को ये क्लियर रहेगा कि किस वीडियो टॉपिक के लिए कौन सी वर्कशीट अवेलेबल है, और टीचर्स उन वर्कशीट्स को स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, वेरी यूनिक फ्री सर्विस, कि स्टूडेंट्स ना सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखेगा, बल्कि वो वीडियो से जो कुछ भी सीखा है उसने, वो उन वर्कशीट्स के थ्रू उसको टेस्ट भी कर सकता है। तो इट इज अ वेरी यूजफुल काइंड ऑफ वॉचिंग। ये केवल एक पैसिव वॉचिंग नहीं हुई कि हमने ये वीडियो देख ली और भूल गए। वीडियो देखने के बाद वर्कशीट भी सॉल्व करनी है, ये एक फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, मूविंग फर्दर, यूट्यूब पे आपको ये मेन 3 पॉइंट बताने हैं आपको, जो कि हमारा यूएसपी है। एजुकेशनल वीडियोस हैं, कुछ फिगर्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। 550 प्लस वीडियोस, 7+ लाख व्यूज एंड मोर देन 6,000 सब्सक्राइबर्स। तो ये जब वर्ड्स, ये जब डेटा आप यूज करते हैं, अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम ऐसे बताएंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उसको जरूर देखिएगा, तो वो मन में कसम खा लेगा कि बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो अगर आप उसको तरीके से बताते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है एडुसॉफ्ट नॉलेज वर्स, एंड इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ 550 प्लस वीडियोस ऑन ऑल द टॉपिक्स विच आर देयर इन द बुक। तो इस तरह से अगर आप बताएंगे कि हमारी बुक में जो टॉपिक्स, उनके इतने सारे वीडियोस हैं, 7.5 लाख व्यूअर्स हैं और 6,000 ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं सर, एंड स्टूडेंट्स आर लाइकिंग इट, तो आदमी में क्यूरियोसिटी बनेगी। वर्कशीट्स वीडियो पर बेस्ड है, ये जरूर बताइएगा। तो ये एक आपका अच्छा यूएसपी हो सकता है अगर आप इसको टैक्टफुली यूज करें अपनी मार्केटिंग में। अब हम आते हैं प्राइम फोकस पर, दैट इज आवर लेटेस्ट सीरीज फॉर दिस सेशन। कंप्यूटर सीरीज में हमारे पास आईटी एक्सप्लोरर्स और डिकोड आईटी है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे हम अभी डिटेल में, कोड 165, कोड 402, and in addition to these, 2 more very important series on our GK, that is knowledge verse and Hindi grammar व्याकरणिका, हिंदी व्याकरण एवं रचना। तो ये हमारा प्राइम फोकस है इस साल के लिए। आईटी एक्सप्लोरर्स और डिकोड आईटी, ये दोनों सीरीज रेस्पेक्टिवली, आईटी एक्सप्लोरर्स अगर आप देखें तो ये विंडोज 7 पर बेस्ड है, और इसमें हमने विंडोज 2013 बेस्ड इसको बनाया और 2010 का रेफरेंस रखा है। जहां जहां पर डिफरेंसेस हैं वहां 2010 की इंफॉर्मेशन भी हमने दी है। सिमिलरली डिकोड आईटी विंडोज 10 बेस्ड है और एमएस ऑफिस 2016 बेस्ड है, और जहां जहां जरूरी है, जहां जहां नए फीचर्स हैं, वहां हमने 2019 भी इंक्लूड किया हुआ है। तो डिकोड आईटी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है इस बार, जो कि आप कंपटीशन को बीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम सीरीज फीचर्स में देखें तो डिलीवरेबल्स तो हमारे एज यूजुअल हैं, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। सीरीज फीचर्स में हम देखें, डिकोड आईटी और आईटी एक्सप्लोरर्स बेसिकली टॉपिक वाइज बुक्स बिल्कुल सिमिलर हैं, एक सी बुक्स हैं। डिफरेंस केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का, यानी विंडोज 7 और विंडोज 10 और एमएस ऑफिस के वर्जन का डिफरेंस है। बाकी बुक्स का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली द सेम है। और इसमें जो मेन हाइलाइट्स है, उसमें सबसे पहले हमारी किड्स कोडिंग है। किड्स कोडिंग की जब हम बात करते हैं, कोडिंग मीन्स सिंपल प्रोग्रामिंग जो कि बच्चे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे स्क्रैच और कोडू ऑलरेडी हैं, इंक्लूडेड है। इसके अलावा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी है, जिसमें एमआईटी ऐप स्टूडियो हम यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट सिंपल सी एक इंटरैक्टिव ऐप बनाना सीखेंगे। और जो हमने नए टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन। ये 3 चैप्टर्स, फुल फ्लेजेड चैप्टर्स हमने क्लास 6, 7 और 8 में इंक्लूड कर रहे हैं। आई रिपीट, क्लास 6, 7 एंड 8, इसमें डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन के बारे में बात करी गई है। पाइथन हमने 8th क्लास में कंप्लीट चैप्टर फॉर प्रोग्रामिंग रखा है, और बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो अपडेटेड हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्क्रैच हमारा नया वर्जन जो स्क्रैच का आया है, दैट इज कॉल्ड स्क्रैच डेस्कटॉप। हमने इस बार स्क्रैच का न्यू वर्जन यूज किया है, और काफी सारा कंटेंट और एक्सरसाइजेस उसमें हमने चेंज करी हैं।
इसके अलावा बुक्स के जितने भी मेन फीचर्स हैं, जैसे एक फीचर है डिड यू नो, छोटे क्लासेस में हमने रखा हुआ है जिसमें फन फैक्ट्स हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। और इसका पर्पस ये है कि जब स्टूडेंट चैप्टर पढ़ रहा होता है तो बीच में इस तरह के फन फैक्ट्स जो पॉपअप होके आते हैं वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट चैप्टर में बनाए रखते हैं। मैं आपको इसलिए इस तरह से बता रहा हूं कि द सेम थिंग यू विल रिपीट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ क्लाइंट। आप किसी टीचर से या प्रिंसिपल से बात करें तो आप इसी तरह से बताएंगे। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर ओन स्किल, हाउ यू इम्प्रोवाइज ऑन इट। आप किस तरह से अपने हिसाब से फेरबदल करते हैं वो आपके ऊपर है। बियॉन्ड द बुक हमने रखे हैं कुछ लिंक्स। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट इन लिंक्स पर जाकर उस चैप्टर से रिलेटेड और एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है जो एक्स्ट्रा क्यूरियस होते हैं, जो क्रीमी लेयर जो होता है क्लास का, जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं और जो और सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल फीचर है। और फिर उनसे इंस्पायर होकर बाकी स्टूडेंट्स भी उसको फॉलो करते हैं। लर्निंग पॉइंट्स और ग्लॉसरी के थ्रू हमने जितना भी पूरा चैप्टर है उसको आखिर में समराइज किया है, ताकि स्टूडेंट को एक क्विक रिवीजन करने का मौका मिले और इस क्विक रिवीजन से स्टूडेंट अगले चैप्टर के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया कंटेंट हाइलाइट्स इस तरह से हैं। और इस बार हमने बुक्स में कुछ यूजफुल एक एक सप्लीमेंट हमने इस तरह से ऐड किया है जिसमें रोज काम आने वाली यूटिलिटीज के बारे में हमने बताया है। जैसे पीडी फिल एक सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उससे आप अपनी पीडीएफ फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। आजकल पीडीएफ फाइल को क्रिएट करना, पीडीएफ फाइल्स को शेयर करना, भेजना, ये बहुत कॉमन टास्क हो गया सभी के लिए, चाहे मैनेजर हो, टीचर हो, प्रिंसिपल हो, एवरीबडी नीड्स इट। तो पीडीएफ से आप पीडीएफ बना सकते हैं, पेजेस को डिलीट कर सकते हैं, कई पीडीएफ फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जो इसमें आप कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कैसे काम करता है ये हमने इंक्लूड किया है। एनी डेस्क एक बहुत जरूरी सॉफ्टवेयर है। कई बार किसी दूसरे पर्सन की, रिमोट पर्सन का कंप्यूटर हमें एक्सेस करना पड़ता है। सपोज हमें कोई सपोर्ट देना है, कोई टेक्निकल सपोर्ट देना है या कुछ है, तो हम दूसरे रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए एनी डेस्क एक फ्री सॉफ्टवेयर है उसका यूज करते हैं। इसके बारे में हमने बताया कि इसको कैसे यूज किया जाएगा। दूसरा, एक और सबसे बड़ा आजकल यूटिलिटी है कि हैवी फाइल्स को जिप करके भेजना। तो फाइल्स को जिप करके शेयर कैसे करें? अगर आप विनजिप को देखें तो विनजिप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, कुछ समय बाद वो काम करना बंद कर देता है। एक और सॉफ्टवेयर है एलजिप। एलजिप कंप्लीटली फ्री है और आसानी से 2 मिनट में वो डाउनलोड हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर भी हमने सप्लीमेंट में ऐड किया है। सो पीडीफिल, एनीडेस्क, ये सारी यूटिलिटी पीसी टूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों के लिए यूजफुल हैं। स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट में काम आएंगे और टीचर्स के डेली वर्किंग में काम आएंगे। इसी कंटेंट को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्लास वाइज यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये पीपीटी चूंकि मैंने सभी से शेयर किया हुआ था, आप इसको अपनी फुर्सत के समय में भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए कि क्लास वाइज हमारे मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसे आप देख रहे होंगे क्लास 1 से लेकर 5 तक, हमारा 1 से लेकर 3 तक बड़े ही फन ओरिएंटेड टूल्स हैं। एबीसी कलर है, तो ये सारे टूल्स 1 से 3 में है। क्लास 4, 5 और 6 में हमारा किड्स कोडिंग के ऊपर फोकस है, बिकॉज क्लास 4, 5 और 6 के स्टूडेंट्स दे आर मोर रिसेप्टिव। ये लोग बहुत तेजी से सीखते हैं, तो इनके लिए कोडू, स्क्रैच और ये सारी चीजें यहाँ रखी हुई हैं। फिर क्लास 6, 7, 8 से हमने, जैसा मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, पाइथन और इंटरएक्टिव वेब प्रोग्रामिंग, ये सारा कुछ हमने यूज किया हुआ है। Now we come to one major part, that is artificial intelligence CBSE code 417। आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 10 तक हमने बुक्स तैयार कर ली हैं और दैट कंटेंट विल बी, लास्ट ईयर हमारा क्लास 8 और 9 था, इस बार हमने 6 से लेकर 10 तक पूरी बुक्स सीरीज हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप भी इसके लिए नए हैं बिल्कुल, आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि इस बुक को हम कैसे प्रमोट करें, ये प्रोडक्ट हम कैसे पुश फोर्थ करें। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट करूंगा पहले, आई टेक अ लिटिल टाइम, उसके बाद हम बुक्स के बारे में बात करेंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड दो टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है डेटा साइंस और दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इटसेल्फ। तो डेटा साइंस के बारे में अगर हम बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूंगा। जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके किन स्कूल्स ने पिछले 10 सालों में, किन स्कूल्स में आपने सैंपलिंग करी और बुक लग गई, किन स्कूल्स में आपने सैंपलिंग करी और बुक नहीं लगी, कितने ऐसे स्कूल्स थे जिनमें आपने सैंपलिंग नहीं करी लेकिन फिर भी वर्ड ऑफ माउथ से आपके पास कॉल आ गया। तो ये 3 चीजें अगर आप जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में ऐसे कौन से स्कूल्स हैं, अगर आप एक्सेल शीट की मदद से, स्प्रेडशीट से आप ये काम कर सकते हैं, फिल्टर करके या कुछ फॉर्मूले लगा के आप ये चीज कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो उससे आपको एक बड़ी क्लियर कट इमेज मिल जाएगी कि कौन कौन से स्कूल्स आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, कौन कौन से स्कूल्स आपको छोड़ सकते हैं, कौन से स्कूल्स को आप दोबारा ट्राई कर सकते हो जहां पर बुक रिजेक्ट हो गई है। इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो डेटा के साथ? दिस इज कॉल्ड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस का मतलब है कि हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है उसको एनालाइज करके अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए डिसीजन लेना, इंटेलिजेंट डिसीजन लेना। तो जब आप ऑनलाइन जाते हो, आप प्रोडक्ट सर्च करते हो, आप कई आइटम्स ऑनलाइन खरीदते हो, मूवीज देखते हैं, आप बुक्स को सब्सक्राइब करते हैं, कोर्सेज करते हैं ऑनलाइन। तो आपका जितना भी ये ऑनलाइन मूवमेंट है, आपका जितना भी ऑनलाइन प्रेजेंस है, इसको हम कहते हैं डिजिटल फिंगरप्रिंट। तो आपकी डिजिटल फिंगरप्रिंट, आपकी डिजिटल हैबिट, आपकी ब्राउजिंग हैबिट, ये सारी वेबसाइट्स रिकॉर्ड करके रखते हैं। उन्हें पता होता है कि आपकी ईमेल आईडी के थ्रू, आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर के थ्रू दे नो कि आप ऑनलाइन कितना टाइम व्यतीत करते हो, कहाँ क्लिक करते हो, आपके सोशल सर्कल में कौन कौन है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका इंक्लाइनेशन है, कौन से प्रोडक्ट आपको पसंद है, कौन सी मूवी आपको पसंद आई, किस तरह के चैनल्स आप यूट्यूब पे देखते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन इन सारी वेबसाइट्स को अवेलेबल रहती है और उस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले महीने आप कौन सा सामान खरीदने वाले हो, अगले महीने आप कौन सी मूवी देखने वाले हो, अगले महीने आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदने वाले हो। और उसी हिसाब से आपने नोट किया होगा, आपके पास ऑनलाइन ब्राउजिंग करते वक्त एडवर्टाइजमेंट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। तो ये क्या है? दिस इज द मिरेकल ऑफ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स का यूज करके ये सारी चीजें होती हैं। अब सवाल उठता है कि यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है? अगर आप नोट करें कि पूरी दुनिया में करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत लोग ये काम हर सेकंड कर रहे हैं। हर सेकंड कोई ना कोई एक वीडियो पोस्ट कर रहा है, हर सेकंड कोई ना कोई परचेज कर रहा है। तो इतने करोड़ों लोगों का डेटा कितना होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतना सारा डेटा जो हर सेकंड, अब जिस टाइम हम बात कर रहे हैं, हर सेकंड वो डेटा जनरेट हो रहा है और वॉल्यूम में बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसको बिग डेटा कहते हैं। आपने शायद ये टर्म सुना हो, बिग डेटा। ये कुछ नहीं है, हर सेकंड ये जो करोड़ों लोगों का ऑनलाइन डेटा इकट्ठा होता जा रहा है, दैट इज बिग डेटा। तो इसको एक नॉर्मल कंप्यूटर एनालाइज नहीं कर सकता। एक छोटा सा प्रोग्राम इस डेटा को हैंडल नहीं कर सकता। यहां पर जरूरत पड़ती है पावरफुल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, पावरफुल प्रोग्राम्स की, जो सारे डेटा को, बल्क डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड को कई गुना कर देता है। और जितने भी प्रेडिक्शन है कि ये बंदा इस प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये वाली पिक्चर हिट होगी या नहीं होगी, ये वाली बुक की परचेज कितनी होने वाली है, कितनी बुक्स रिटर्न आएंगी, कितनी बुक्स सेल होंगी, ये सारी एनालिसिस बहुत तेजी से, फास्टली करके देते हैं। ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि इस काम के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं। ये एक एस्पेक्ट हो गया डेटा से रिलेटेड। अभी तक हमने जो बात समझी वो डेटा एनालिसिस से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और भी फील्ड्स हैं, जैसे इंटेलिजेंट मशीन्स बनाना। इंटेलिजेंट मशीन्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा ऑटोनॉमस कार, ऑटोनॉमस व्हीकल, ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के चलती है। गूगल ऑलरेडी इस पे एक सक्सेसफुल टेस्ट कर चुका है। तो ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा इमेज को आइडेंटिफाई करना, इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, कि वीडियो फीड अगर हो रही है तो वीडियो फीड में किसी बंदे को पहचानना, फिंगरप्रिंट्स को पहचानना, ये सारे काम बहुत तेजी से करने का काम और बल्क डेटा में प्रोसेस करने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन करती है। तो आने वाले समय में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से हर तरह की
इंडस्ट्री प्रभावित होगी, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, डिफेंस हो, जितनी इंडस्ट्री आप सोच सकते हैं इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल होने वाला है और ये पूरी तरह से क्रांतिकारी तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे सारी इंडस्ट्रीज को। तो जो स्टूडेंट आज ये डिसाइड करता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाऊंगा, उस स्टूडेंट के आगे तरक्की करने के, पैसा कमाने के और नए नए इन्वेंशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इसी चीज को दिमाग में रख के सीबीएसई ने स्किल कोर्स को 417 को इंट्रोड्यूस किया है और ये रिकमेंड किया है कि क्लास 8 से स्टूडेंट इसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। सीबीएसई ने ये भी रिकमेंड किया है अपने एक सर्कुलर में कि अगर स्कूल्स चाहें तो एक बेसिक सा कोर्स क्लास 6 और 7 को भी करवाया जा सकता है 12 घंटे का, जो कि स्टूडेंट्स अपने हॉबी कोर्स की तरह कर सकते हैं अपने स्कूल में। तो उस चीज को दिमाग में रख के हमने क्लास 6 और 7 की बुक भी डिजाइन करी है। तो क्लास 6 और 7 की बुक बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, 80 पेज या 88 पेज की बुक है और आप उन स्कूल्स को भी ये बुक कन्विंस कर सकते हैं जो स्कूल्स हमारी क्लास 1 to 8 की कंप्यूटर की बुक लगा रहे हैं, वहां पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 6-7 की बुक भी पुश कर सकते हो। अगर कोई ए क्लास स्कूल मिल जाता है तो उसको आपकी बात समझ में आएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए क्लास 6-7 के लिए बच्चों के लिए बहुत ही फन ओरिएंटेड बुक है। इसमें बहुत सीरियस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को एक्टिविटीज के थ्रू, चैलेंजेस के थ्रू, पहेलियों के थ्रू, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी हैं, उनके थ्रू बच्चे अपने आप नेचुरली उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो उनको एक बोरिंग लेक्चर की तरह उसको नहीं सिखाया जाएगा, बल्कि वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करते हुए इनको सीखेंगे। तो आपके स्कूल में, आपके क्लास में जो ऐसे बच्चे हैं जो आउटस्टैंडिंग है, जो जो अलग से सीखना चाहते हैं, वो एक हॉबी कोर्स की तरह, या अगर आपके स्कूल में कोई आईटी क्लब है तो आप उसमें ये कोर्स शुरू कर सकते हैं क्लास 6-7 के लिए। तो इस तरह से आप स्कूल को कन्विंस कर सकते हो ये बुक लेने के लिए। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। अगर हम देखें क्लास 6-7 के लिए हमने जो बुक बनाई है उसका नाम हमने रखा है माई ड्रीम बुक ऑफ एआई। इसको बहुत ही कलरफुल तरीके से और बड़े कॉमिक स्टाइल में बनाया गया है, तो स्टूडेंट्स को उसको देखकर पढ़ने में भी मजा आएगा। इसमें हमने एक ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है और एक मशीन का ब्रेन कैसे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन कैसे काम करती है, इसका कंपैरिजन बताया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स लाइब्रेरी है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमने इस बुक के दो एस्पेक्ट रखे हैं, एक एस्पेक्ट रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बुक का दूसरा एस्पेक्ट है किड्स कोडिंग, कि आगे चल के जब बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करेंगे कोर्स को, तो उन्हें प्रोग्रामिंग स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो बच्चों को थोड़ा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हमने पाइथन टर्टल लाइब्रेरी रखा है इसमें। पाइथन टर्टल लाइब्रेरी एक ग्राफिक्स लाइब्रेरी है, इसकी मदद से बच्चे बहुत ही कलरफुल पैटर्न्स बना सकते हैं पाइथन में और अलग अलग तरह की पिक्चर्स और फिगर्स बना सकते हैं और इस तरह से हंसी खेल में वो प्रोग्रामिंग भी सीख जाएंगे। और बुक के एंड में बच्चे एक पाइथन में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिंपल सा रेसिंग गेम भी डेवलप करेंगे, तो उससे उनकी लर्निंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और वो क्लास 8 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे पढ़ने के लिए या कोडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्लास 8 और 9 की सीरीज। इस सेट का नाम है एआई प्रेडिक्टिंग फ्यूचर। इसमें हमने सीबीएसई ने जो कोर्स रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर, लेटेस्ट करिकुलम, उसके हिसाब से बुक बनाई गई है। क्लास 9 के लिए सीबीएसई ने, अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो सीबीएसई ने टीचर्स के लिए एक हैंडबुक भी बनाई है क्लास 9 की। तो उस हैंडबुक के हिसाब से हमने अपनी बुक को मैप किया हुआ है। तो अगर कोई टीचर हैंडबुक का यूज कर रहा है और फिर वो हमारी बुक पढ़ता है, तो उसको हमारी बुक यूज करके क्लास में पढ़ाने में बहुत आसान रहेगा। तो इस तरह से, और जितने भी मॉड्यूल्स करिकुलम के हिसाब से वो हमने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो इसमें हम अलग से करिकुलम से डेविएट होकर कुछ नहीं कर सकते थे। इट इज एग्जैक्टली एज सीबीएसई हैज रिकमेंडेड। क्लास 10th की बुक जो इस साल रिलीज करी है हमने, उसका नाम हमने रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर नाउ। तो ये भी बुक सीबीएसई सिलेबस पर बेस्ड है। टीचर्स की जो हैंडबुक है क्लास 10 की, उससे मैप की हुई है हमने और इसमें वो सारे टॉपिक्स उसी सीक्वेंस में दिए गए हैं जैसा सीबीएसई ने अपने करिकुलम में रिकमेंड किया है।
तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कोड पर, दैट इज सीबीएसई कोड 402 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9th-10th। इसमें सीबीएसई ने अभी अप्रैल में जो सडन चेंजेस किए थे ड्यू टू कोविड, उनको कंसीडर करते हुए हम नई बुक क्रिएट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल रिवाइज करिकुलम पर होगी, रिसेंटली रिवाइज करिकुलम दैट इज। और इसके फीचर्स जैसे लास्ट ईयर आप फेमिलियर थे, इसके भी सैलिएंट फीचर्स उसी तरह से हैं सेम, कि हमने चैप्टर्स को छोटे छोटे सेशंस में डिवाइड कर दिया ताकि स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकें, टीचर्स आसानी से अपने पीरियड्स को कंडक्ट कर सकें क्लास में। और हर सेशन के बाद एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है, यानी हर सेशन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट लैब में उस टॉपिक को प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड असेसमेंट्स हमने हर यूनिट के बाद असेसमेंट्स दिए हैं जो कि स्टूडेंट अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं उससे। सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दिए हैं फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग। हम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, उसमें हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड और एक अनसॉल्व्ड इंक्लूड कर रहे हैं बुक में। और उसके अलावा अगर हम और सैंपल पेपर्स बनाएंगे वो हम वेबसाइट के थ्रू टीचर्स बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीचर्स रेफरेंस मैनुअल साथ में मिलेगा विद सॉल्व्ड क्वेश्चंस। और बाकी एडिशनल एकेडमिक सपोर्ट जिस भी स्कूल को हमसे चाहिए तो उसके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 एज यूजुअल, इसमें बताने के लिए ऐसा कुछ नया नहीं है, जैसा आप पिछले साल भी इसको पुश कर रहे थे वैसे ही करेंगे, सेम फीचर्स हैं एज यूजुअल। आपका कंसाइज और कंप्लीट लैंग्वेज है, रिसेंटली रिवाइज करिकुलम के हिसाब से हम बना रहे हैं। और इसमें एक्चुअली करिकुलम रिवाइज नहीं हुआ, करिकुलम वही अपडेटेड करिकुलम है, बस बुक का कलेवर थोड़ा सा, बुक की कवरेज थोड़ी सी नई है तो हम नया प्रिंट कर रहे हैं। उसके अलावा नया प्रिंट करेंगे डिपेंडिंग ऑन डिमांड। और हर यूनिट के साथ सॉल्व क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं, ये सारे फीचर्स एज यूजुअल है जैसे पिछले साल थे। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना जरूरी समझूंगा, कोविड को कंसीडर करते हुए सीबीएसई ने इसमें से 2 मेन टॉपिक्स, आपका स्क्रैच प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग, रिमूव कर दिए हैं फॉर दिस ईयर ओनली। बोर्ड एग्जाम में इन 2 टॉपिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बुक चूंकि हमारी ऑलरेडी सभी की डिजाइन हो चुकी थी तो वो टॉपिक्स बुक में होंगे, बट टीचर विल नॉट बी टीचिंग देम। इस साल के लिए केवल ये टॉपिक्स रिक्वायर्ड नहीं है, मे बी नेक्स्ट ईयर ये टॉपिक दोबारा से कंसीडर कर लिए जाएं। डेविड सर, एक चीज मैं इधर मेंशन करूंगी, 402 9-10 की वीडियोस अवेलेबल है, किसी का भी ई कंटेंट नहीं आता है, हमारी वीडियोस हैं इस पे, टॉपिक्स पे बेस्ड, पाइथन पे और ये डेटाबेस पे, और हमारी वर्कशीट्स हैं उसकी उसमें टीचर्स लॉगिन में। हाँ, तो इसके ऊपर हमारा यूट्यूब पे वीडियो बेस्ड वर्कशीट्स और यूट्यूब वीडियोस हैं। इसका अलग से हम इंटरैक्टिव ई कंटेंट इन सीरीज के साथ हम नहीं दे रहे हैं। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि हम ई कंटेंट या ऐप के थ्रू इंटरैक्टिव कंटेंट हम दे रहे हैं, वो इन बुक्स पे लागू नहीं है। आपका 402 है और 165 भी, राइट गरिमा? सर, लेकिन हमने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने एज अ ई कंटेंट या वीडियोस जो हम जनरली जो ई सपोर्ट स्कूल्स वाले हमसे मांगते हैं वो हाँ, हमने इस बुक के साथ दिया है, जो कोई भी पब्लिशर और नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग नोट कर लीजिए कि YouTube वीडियोस इन टॉपिक्स पर हम अवेलेबल है और भी ऐड करते रहेंगे और उनको टीचर्स यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो बेस्ड वर्कशीट्स भी अवेलेबल रहेंगी। जीके पर, जीके विद रीजनिंग, इस पर हमारी जो नई सीरीज उसका नाम है नॉलेज वर्स। और इसमें अभी रिसेंट जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं वो उसके हिसाब से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और एडिशनल लर्निंग और रेफरेंस के लिए वेब लिंक्स भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। अमेजिंग फैक्ट्स फीचर फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग दिया हुआ है इसमें। और बुक जो है वो स्टूडेंट्स की एज के हिसाब से उसकी लैंग्वेज और कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है, पिक्चर्स प्लस उनके टेक्स्ट और उनकी एक्सरसाइज और इंफॉर्मेशन, ये सारी एज के हिसाब से अरेंज करी गई है, उसकी सीक्वेंसिंग करी गई है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूड करी गई है, जो कि वो आपस में इंटरेक्ट करके, टीचर से इंटरेक्ट करके
और जब वो उनको सॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से सीखेंगे। जितने भी हमारे हॉट इश्यूज हैं आजकल, स्पेशली कोविड-19 और हेल्थ एंड फिटनेस, इसके अलावा हमने हैप्पीनेस, एक हैप्पीनेस टॉपिक भी इंक्लूड किया है। तो ये सारी चीजें इस बुक में, ये मेन हाइलाइट्स हैं इस बुक की, कि स्कूल हमारी नॉलेज वर्स बुक को अपने यहाँ क्यों रिकमेंड करेगा, बिकॉज इट इज अ वेरी बैलेंस्ड फीचर, इट हैज अ बैलेंस्ड कलेक्शन ऑफ कंटेंट्स। इस बुक में ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन जस्ट डंप कर दी गई है। एक तो इंफॉर्मेशन को हमने तरीके से स्टूडेंट की एज के हिसाब से प्रॉपर सीक्वेंस में किया है, उसका कंटेंट की लैंग्वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन सरल रखी गई है, और जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, हैप्पीनेस, कोरोना, हेल्थ एंड फिटनेस, योगा, ये सारी चीजों का को इंक्लूड किया गया है, जो कि आजकल बहुत ही रिलेवेंट है। इसके अलावा डिलीवरेबल्स आप देख रहे हैं, एज यूजुअल डिलीवरेबल्स हैं हमारे, और हम इसमें YouTube पर हम इनके वीडियोस भी इंक्लूड करेंगे और टॉपिक्स इंक्लूड करेंगे एज यूजुअल। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप अगर नोट करें तो डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस, इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स और बैलेंस डाइट, ये सारे मेन बड़े ही जरूरी टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बच्चे जब इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो कई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो कि हो सकता है स्टूडेंट्स को टफ लगे, तो वहां पर हमने बच्चों के हिंट के लिए एक हेल्प बॉक्स भी प्रोवाइड करा है। उस हेल्प बॉक्स में आंसर नहीं दिया हुआ है, बट जो हिंट दिया हुआ है उसको यूज करके वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा करने से स्टूडेंट के अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि मैंने अपनी कोशिश से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये बड़ा ही यूनिक फीचर है बुक का। सारे क्लासेस में बच्चों की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट पेपर्स इंक्लूड करे गए हैं, और हायर क्लासेस के लिए 6th 7th 8th में हमने सुडोकू गेम का समावेश भी किया है, जिसकी मदद से स्टूडेंट इंटरेस्टिंगली कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। व्याकरणिका पिछले साल भी ये बुक थी हमारी, इस बार हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके जितने भी फीचर्स हैं और डिलीवरेबल्स हैं वो ऑल दी सेम है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि व्याकरण को सिखाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि ये भाषा से रिलेटेड है। अगर आप कोई और टॉपिक सिखा रहे हैं तो वहां पर आपके पास भाषा है समझाने के लिए, लेकिन भाषा को सिखाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करें, तो ये चीज को ध्यान में रखकर, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के, इस बुक की भाषा अगर आप पढ़ें तो बहुत ही सरल तरीके से दी गई है, और भाषा का प्रवाह ऐसा रखा गया है कि टीचर को ना पढ़ाने में दिक्कत हो और ना स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको प्रॉपर पिक्चर के अनुकूल पिक्चर के हिसाब से बैलेंस किया गया है। तो इस तरह से हमने इन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाया है। जितने भी एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनके अंदर हमने वैरायटी रखी है थोड़ी। ऐसा नहीं कि पूरा बोरिंग तरीके से वही क्वेश्चन पूछने का तरीका चला आ रहा है। तो एक्टिविटीज के थ्रू वैरायटी है, और जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनोवेटिव क्वेश्चन, क्रिएटिविटी के साथ हमने उन एक्टिविटीज को डिजाइन किया है। और इसमें अपठित गद्यांश भी हैं। अपठित गद्यांश मीन्स पैराग्राफ जो कि अलग से आते हैं। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग वगैरह इसमें इंक्लूड करी गई है। और इस बुक में भी जो कुछ आपने सीखा है उसके रीइंफोर्समेंट के लिए, उसके रिवीजन के लिए क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और ऑनलाइन अगर आप YouTube चैनल पर जाएं तो हमारे हिंदी के वीडियोस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं स्कूल्स के बीच में, ये यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही अपने अपने हिसाब से जरूरत पड़ने पर रिवीजन के लिए, टीचर्स क्लासरूम में पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। और इन पर भी बेस्ड हमारी वर्कशीट्स जो है टीचर्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जैसा आप डिलीवरेबल्स में देख रहे हैं एज यूजुअल, इसके बाद जितना भी सेक्शन है ये सारा हमारा पिछले साल की, जो हमने डिस्कशन किए थे, पिछले साल की बुक्स हैं। IT स्किल्स, IT स्पार्क, इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। इस पर अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप अलग से पूछ सकते हैं उस बारे में।
आपको याद होगा पिछली बार हमने सारा प्रोडक्ट डिटेल्स डिस्कस किए थे, वही सारी स्लाइड्स हैं आपके पास, पीपीटी है ऑलरेडी। आप इनको अगर आप गो थ्रू करेंगे तो इसमें ऑडियो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप आसानी से उनको समझ सकते हैं। इसमें पूरी सारी सीरीज कवर करी गई है। इस जगह पर मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। हेलो हेलो सर, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर इस साल मिलेगा क्या? हाँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हम बनवा रहे हैं, तो जैसे ही वो होता है तो हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ कुछ पूछ रहे थे? सर वही सैंपल क्वेश्चन पेपर कब तक मिल सकते हैं ये पूछ रहा था मैं। सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर ये कब तक मिल सकते हैं, एज ऑफ दिस मोमेंट मैं अभी नहीं बता सकता, ये गगन सर से डिस्कस करके मैं बताऊंगा। बट हमारा ऑलरेडी हमारा प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है, करिकुलम पूरा चेंज हुआ है। तो करिकुलम सडनली चेंज होने की वजह से वो सारा हमको चेंज करना है। क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले थे वो रिलेवेंट नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट दे विल डेफिनेटली बी इंट्रोड्यूस्ड। तो जैसे ही होता है मार्केट में डिमांड काफी है, इसलिए पूछ रहा था मैं। इसी वजह से एक्चुअली सैंपल क्वेश्चन पेपर कोई ना कोई टीचर ही क्रिएट करके हमको देगा। तो हम ऑलरेडी बातचीत कर दिए हैं, करना शुरू कर दिए हैं। तो जैसे ही होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और गगन सर से भी आप संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, ठीक। तो अब जितना भी आपने अभी पीपीटी में देखा, इसमें कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आपने अपने नोट्स बनाए होंगे जब आप सुन रहे होंगे, तो आपको कोई भी डाउट है या कोई क्लैरिटी चाहिए तो इस वक्त आप पूछ सकते हो फिर फ्रैंकली। हेलो सर, संतोष, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग संतोष, बताओ। सर रिगार्डिंग 402 मुझे पूछना था, क्योंकि अभी 3-4 स्कूल से क्वेरी आ रही थी कि उसका ये ई कंटेंट वगैरह अगर मिल सकता है तो। नहीं 402 का जैसे हमने डिस्कस किया था ना, 402 का ई कंटेंट, इंटरेक्टिव ई कंटेंट नहीं होगा, बट जैसे फ्लिप बुक है और जो हमारा सैंपल है वो सारा हम प्रोवाइड कर देंगे। यूट्यूब पे हम उससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनका एक वीडियो की सीरीज बनाने का भी प्लान है हमारा पूरा, वो बनाएंगे, उसके थ्रू कर सकते हैं। इंटरेक्टिव ई कंटेंट और ऐप उसके लिए नहीं है। ओके सर, ठीक है, लेकिन आप उनको बता दो कि YouTube पे हमारा वीडियोस को देखेंगे, और उससे उन वीडियोस पे बेस्ड वर्कशीट्स भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सर ओके सर, ठीक है। साहब उसको एक चीज कंफर्म करनी है। हाँ बात नहीं, बताइए। एक्चुअली क्या है, मैं कई लोगों से मिला भी, स्कूल्स भी विजिट किए, तो कुछ स्कूल्स वालों को ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर एआई की बुक लगेगी तो उस जगह IT 402 चलेगी नहीं चलेगी, या दोनों एक साथ चलानी है। देखिए 402 चला रहे तो एआई चलानी है नहीं चलानी है वो चीज। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कितने स्टूडेंट्स को एआई के लिए करवाते हैं, कितने स्टूडेंट्स को 402 के लिए करवाते हैं, वो स्कूल का डिसीजन है। लेकिन 402 और एआई दोनों ही स्किल सब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों स्किल सब्जेक्ट है, और जैसा सीबीएसई ने बताया है कि अगर किसी मेन सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हो जाता है तो स्किल सब्जेक्ट के मार्क्स उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाएंगे। तो वो एआई पर भी, AI 417 पर भी लागू होता है। आकाश, तो वो दोनों में से कोई एक ही बुक लगा सकते हैं, या तो बच्चा 402 पढ़ेगा या फिर 417 पढ़ेगा, दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते बच्चे। डिपेंड करता है मैम कि स्कूल ने कौन सा कोड हायर किया है करके, 402 किया है या 417 किया है। नहीं मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रहा हूँ। एक यहाँ पर कहने का मतलब है गरिमा का कि एक ही स्टूडेंट दोनों कोर्स नहीं कर सकता, उसे कोई एक ऑप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्कूल के पास बच्चे ज्यादा, सपोज मेरे पास 1000 बच्चे हैं और जिसमें से 400 कह रहे हैं कि हम एआई करेंगे, 600 कह रहे हैं हम 402 करेंगे, तो फिर मुझे एज अ प्रिंसिपल दोनों कोर्सेज के लिए मैं रजिस्टर करा सकता हूँ सीबीएसई के साथ, और मुझे अलग अलग सेक्शन बना के उनको चलाना पड़ेगा। तो वहां पर दोनों बुक। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, एक स्टूडेंट दोनों कोर्स नहीं कर सकता। हाँ चेतन सर जैसे जयपुर में एमपीएस है, वहाँ पे सर दोनों ऑप्शन है, एआई हाँ, और 402 दोनों का कह रहा ऑप्शन हूँ, वो बच्चों की संख्या पे डिपेंड करता है। है सर। अब मान लो मेरे पास 100 ही बच्चे हैं, तो 100 में से 20 बच्चे कह रहे हैं सर एआई करेंगे, तो मैं कहूँगा भागो यहाँ से, 20 बच्चे के एआई करेंगे, 100 बच्चे ले दे के। 1000 बच्चे अगर हैं मेरे पास, 500 है, 100 चाहते हैं कि हम एआई करें, तब ठीक है।
तब हम दोनों कोर्स के लिए रजिस्टर कराएंगे सीबीएसई में और अलग अलग सेक्शंस चलेंगे। तो अगर आप देखते हो कि कोई बहुत बड़ा स्कूल है तो आप वहां दोनों बुक्स प्रेजेंट करो और उनको बोलो कि अगर आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एआई के लिए कर रहा है तो आपका डिसीजन है, अगर आप चाहते हो तो हम दोनों बुक प्रोवाइड करेंगे। छोटे स्कूल्स नॉर्मली ऐसा नहीं करेंगे, छोटे स्कूल्स कोई एक ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है अब्बास जी? ओके सर। हाँ, और एनी अदर क्वेरी? फ्रैंकली पूछ लीजिए कोई भी, ये मत सोचिए कि मैं पिछले साल भी ये प्रोडक्ट यूज किया था और अब इसके बारे में कुछ पूछूंगा तो कोई क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप फ्रैंकली पूछिए, यू माइट बी हैविंग एनी स्मॉल डाउट, क्लियर इट। हेलो। हेलो, या हाँ सर, प्रवीण बोल रहा हूँ मैं। हाँ प्रवीण जी। हाँ, मेरा ये कहना था कि जैसे कि लोअर क्लास के लिए 6, 7, 8 के लिए तो उनको तो स्कूल के लिए एआई और प्लस जो अपना रेगुलर है वो दोनों दो चला सकते हैं ना उसके लिए। हाँ देखिए, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, हम 1 to 8 तो बेच ही रहे हैं स्कूल्स को। तो स्कूल ने सपोज 1 to 8 किताब हमारी लगा ली। अब क्या है, मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि एआई की 6 और 7 की बुक भी है मेरे पास, इसका क्या करूं? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 6, 7 में आप आईटी एक्सप्लोरर या वो बेचो डिकोड आईटी, या 6, 7 में एआई की लगवा दो। लेकिन 6 और 7 की जो बुक हमने बनाई है वो हमने 12 घंटे के कोर्स के हिसाब से बनाई है। 12 घंटे का मतलब हुआ हफ्ते में अगर एक दिन भी क्लास होगा तो 3 महीने। ठीक है, तो आप स्कूल को कन्विंस कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जो अगर एआई में इंटरेस्टेड हैं तो उनको आप अलग से ये कोर्स करवा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास ये बुक्स भी अवेलेबल है। तो ये नॉर्मली क्या होगा, आपका जो छोटे स्कूल्स है ना वो इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। हाँ, अगर वो आप बड़े स्कूल के लिए ही। हाँ, बड़े स्कूल में आप आसानी से कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि बड़े स्कूलों में दंदफंद बहुत होता है ना, ये एक्टिविटी, वो वाला क्लब, आईटी क्लब बना लो, फलाना क्लब बना लो। तो वहां पर आप आराम से पुश कर सकते हो कि सर आप अलग से जो स्टूडेंट आपके ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको एआई करना चाहिए सर, एआई आगे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आगे बहुत करियर ऑप्शन है उसके। उनको अगले क्लासेस की बुक भी दिखा दो कि सर देखिए आगे चल के बच्चा ये पढ़ेगा। तो बच्चे 6, 7 में बहुत ही फन एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ाई बोझ भी नहीं लगेगी और हंसते खेलते वो एआई सीख सकते हैं। तो 6, 7 में इस तरह से आप पुचकार के ये वाली बुक्स लगवा सकते हो। एक मेरे यहाँ स्कूल है, वो सेंट पीटर स्कूल है, वो अपना भी वो दो बुक्स लगाते हैं। एक तो अपना 1 to 8 का लगता है और हाँ। एक किड्स का भी वो लगाते हैं 1 to 8। दो बुक्स वो पढ़ाते हैं। कमाल है, तब तो वहां तो आप आसानी से घुस के जगह बना सकते हो। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि जो मतलब बिल्कुल। उसको कर सकते हैं उस हाँ हिसाब हाँ से। हाँ, दोनों ऑप्शन ओपन है। अगर कोई स्कूल कहता है हम केवल ये वाली एआई की अब 6 और 7 में केवल एआई लगाएंगे, ठीक है, फिर भी आप उनको समझाओ कि सर 6, 7 के लिए हमारे पास विंडोज की बुक भी है और एआई की बुक भी आप बच्चों को एडिशनल पढ़ा सकते हो और कोई एडिशनल बोझ भी नहीं आएगा बच्चों के ऊपर, क्योंकि ये 12 घंटे का कोर्स है। और अगर हफ्ते में एक क्लास भी बच्चा करेगा 40 मिनट का तो 4 या 12, 3 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। तो बच्चे के ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा और वो कोर्स भी कर लेगा। आप चाहो तो उसका एग्जाम लो या ना लो, वो आपके ऊपर है। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ जी, और बताएं। तो आई थिंक आपको एक बार पीपीटी और देखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई और डाउट है कुछ भी, तो आप वैसे भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आज ही अवेलेबल है। पीपीटी अच्छा बना है सर, मैंने देखा है सारा। तो कौन सा? जो अभी आपने भेजा था, व्हाट्सअप किया था, हाँ 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 वो भी मैंने देखा, वो अच्छा बना हुआ है। और हाँ मतलब किसी को समझाने के लिए और वैसे भी किसी को भेजा जाए तो बड़ा अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली उसका पर्पस यही था, गगन सर ने हम लोग को गाइड किया था कि आप उसको इस तरह से बनाइए कि आप किसी टीचर को दें, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर को दें, चाहे प्रिंसिपल को दे दें, वो सबके सबके लिए सूटेबल है।
तो आप बिल्कुल जो पार्टी सामने दिखती है आपको कि ये किताब ले सकती है, उसको आप भेड़ दीजिए वो पीपीटी। खास करके जो डिसाइड करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा चीज है। हाँ, उनके लिए बहुत जरूरी है। इस तरह से मेरे ख्याल से ये बहुत पावरफुल चीज रहेगी। इस तरह से समझाने वाला उनके लिए और किसी कंपनी से नहीं आएगा, जिस तरह से हम ये अप्रोच कर रहे हैं। इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। सो शुड वी ऑल डिस्कनेक्ट? एनी अदर क्वेश्चन कमिंग अप? मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से बैठ सकता हूँ, मैं खाली हूँ। सर डेविड सर, राजेश जी बताइए। सर ये जो अपनी नॉलेज वर्स किताब है ये लास्ट कब तक की है? मतलब ये जो अपने इंडिया में जिस टीचर को ग्लोबल अवार्ड मिला वो जो पॉइंट भी उसमें किताब के अंदर है या नहीं, टीचर को एक्चुअली टीचर को अवार्ड देने में इन लोगों ने देर कर दी थोड़ी। बुक हमारी पहले पब्लिश हो गई। ये लोग धीमे काम करते हैं। तो लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास आइडियाज इस तरह से हैं कि जैसे हमारे करंट अफेयर्स तो होते ही है, करंट अफेयर्स में हमने इंक्लूड किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, और उसके अलावा अगर कुछ होगा तो एडिशनल एक 4-5 पेज का हम एक एडिशनल सप्लीमेंट भी बना के ऑनलाइन डाल देंगे, तो वहां से स्कूल डाउनलोड करके उसको स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है सर। ठीक है, आप हमेशा ये बोल दो, कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन की क्वेश्चन कभी भी आता है, आप हमेशा बोलो कि सर वो आपको एज अ एडिशनल सप्लीमेंट वेबसाइट से आराम से मिल जाएगा और मैं कन्वे कर दूंगा और वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। ओके सर। अगर कोई भी डाउट बाद में आता है तो आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।